हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के का जो डिस्कशन के लिए सबसे पहले हमने लेट किया, कोई पॉइंट ओ है जहाँ पर एक हमने चार्ज रखा। पोटेंशियल के लिए सराउंडिंग में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमके लिए कोई सोर्स चार्ज चाहिए क्यू। यहाँ पे हमने क्यू रखा तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया जहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। अब पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना, क्योंकि अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल की, किसी भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पी से इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को स्मॉल पार्ट में, स्मॉल छोटे छोटे कई पार्ट डिवाइड कर लिए। उसी में दो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी। ए बी के बीच का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। और पॉइंट ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा, x कर लिया। और पॉइंट ए पर हमने सपोज कर लिया कोई टेस्ट चार्ज हमारा प्लेस है। और जैसे हमको दो चार्ज दिखते हैं तो क्या फीलिंग आती है फोर्स लगाने की, तो यहाँ पे भी दो चार्ज है और फोर्स लगने लगे। यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों पे हमारा कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू आया 1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को A से B की ओर मूव कराएंगे। इफ टेस्ट चार्ज मूव A टू B, जब A से B मूव कराएंगे कौन कराएगा, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो द टेस्ट चार्ज इज मूव बाय एक्सटर्नल एजेंट A टू B। जब A से B तक उसको मूव कराया तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा हुआ, dx हुआ। तो यहाँ से हम यहाँ तक मूव कराने में एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ, dw मान लिया। फोर्स fd cos थीटा होता है, fdx cos थीटा कितना हुआ, 180 हुआ। क्यों, क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट ए से इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 180। और cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो आएगा -f dx। f की वैल्यू ऊपर से पुट कर दे तो क्या आएगा, dw इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये तो a से b। अगर इसी तरफ आगे फर्दर कोई पॉइंट लेते उससे लाते, उसका भी डिस्प्लेसमेंट dx लगते, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो टोटल वर्क डन हम लोग कर सकते हैं, टोटल वर्क डन। ठीक है, किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो कितना कर सकते हैं उसको हम लोग, w इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे उसको, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, पॉइंट r तक लाना है। कहाँ से, स्टार्टिंग यहाँ और कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे। इन्फिनिटी से चले टेस्ट चार्ज लेके कहाँ तक आ गए, लिमिट लगा ली, r तक आ गए। किसको किया, -1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दिया, -1/4πε0 Q0। इसको एक साथ लिख सकते हैं Q0। इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी r x की पावर -2 dx हो गया। क्या आ गया बेटा, x की पावर 2 नीचे था, ऊपर गया -2 हो गया और dx आ गया। अब इधर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए, इंटीग्रेट करेंगे तो मालूम है w इक्वल टू आ जाएगा -Q0 4πε0। x की पावर में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1, x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा -1, यानी 1/x आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब w इक्वल टू माइनस इसको किया प्लस, तो आया हमारे पास 1/4πε0 Q0 और x की जगह r आया हमारे पास 1/r। या इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, Q0 1/r -1/∞। x की जगह पहले r रखा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। इस माइनस को हमने इसके साथ प्लस कर दिया है। w इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 1/r। तो w इक्वल टू
1/4πε0 Q0 अपॉन R। यहाँ क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है V = W/Q0। W की वैल्यू हम रख दें तो आएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन Q0 R। ये कैंसिल, तो V = 1/4πε0 Q अपॉन R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहाँ तक क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के काम हमने पोटेंशियल को तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग फिर से पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज नहीं, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज। ऐसे कुछ इमेजिन करें कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यहाँ Q2, ये Q3, ये Q4, बहुत सारे ले सकते हैं। यहाँ हमने चार्ज लिए हैं, चार्ज वो भी सब पॉइंट फॉर्म में है। और पॉइंट एक P ले लिया, ये पॉइंट P, ये A B C D पॉइंट पे है पॉइंट चार्ज। अब P पर हमारा नेट पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि Q के कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा और इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा P पर, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V = तो जो पहला Q1 के कारण हुआ वो मान ली लेट किया V1, और Q2 के कारण जो हुआ वो V2 और V3, ऐसे मान लिया N चार्ज हो। कितने होंगे हमारे पास N, तो N चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हमने लेट किया Vn। तो V1 कितना होगा, पहले हम लोग ने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। अगर इसी तरह दिखेंगे V2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन V 1/4πε0 Qn अपॉन R। ठीक है, ये हमारा नेट। अगर कहीं पे कह देते कि ये Q3 हमारा Q2 माइनस है, तो यहाँ पे उसको माइनस लेना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि V इज द स्केलर क्वांटिटी, Q2 का साइन लेना पड़ जाएगा। यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यानी जो चार्ज होंगे वो प्रॉपर साइन में लिए जाएंगे। क्योंकि क्यों लिए जाएंगे, कहीं पे लेते कहीं पे नहीं लेते। अगर V हमारी स्केलर है तो प्रॉपर साइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती, तो हमको यहाँ पे माइनस उस डायरेक्शन को शो करने लगता है, इसलिए हम उसको ले लेंगे। तो V = अगर हम लोग बात करें तो 1/4πε0 आ जाता है। सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा किसका लगा देते हैं हम लोग, I1 से लेके I = N ले लिया, यहाँ पे लिख दिया Qn से लेके Rn कर दिया, 1 कर दिया, QI से इनिशियल से लेके फाइनल तक लेंगे। ये हमारा एक तरीका हो जाएगा जिससे ये नेट पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते। उसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अब सिस्टम के कारण पढ़ रहे थे। अब सिस्टम में जैसे लेट किया कि कोई एक रॉड है, अब इसको हम लोग चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली इस पे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब पोटेंशियल कितना होगा, R डिस्टेंस पे निकालें, पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालें। अब तो एक सिंगल चार्ज है नहीं, तो हम लोग लिखते हैं इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस। अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो V = 1/4πε0 इसी की तरह हो जाएगा। हम लोग सिग्मा जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें से कोई पॉइंट लेट करना पड़ेगा, उसको DQ लेना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे Q की जगह हमको लिखना पड़ेगा DQ अपॉन R, एक स्मॉल के कारण निकाल लेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसी से हम लोग इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर होता है। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली है, वो किस पे है, ओवर ए एरिया, कोई एरिया पे अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो एरिया पे लेके चलते हैं तो हमको मालूम है कि सिग्मा = क्या होता था, Q अपॉन A होता था, और Q यहाँ पे हम लोग DQ लेके चलेंगे, तो DQ = क्या आएगा, सिग्मा, एरिया भी क्या होगा DA, तो DQ = आ जाएगा सिग्मा DA, ये लिखा हुआ है हमने, DQ = सिग्मा DA आ जाएगा।
इसी इक्वेशन में हम लोग क्या चेंज करेंगे, डी क्यू की जगह लगा दिया सिग्मा डी ए अपॉन आर। ये कब फार्मूला यूज होगा, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे, ओवर ए एरिया पे या सरफेस पे बोले तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसी फार्मूले में अगर बोल दे इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली ओवर ए वॉल्यूम कर दे, लिख दे रहे इफ चार्ज इज distributed continuously over a वॉल्यूम पे होगा। तो हमारा डी क्यू क्या होगा, तो ये हमारी रो जो डिनोट किया है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसी तरह यहाँ पे सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एक डी ए की जगह हम लोग ने क्या यूज कर लिया डी वी, तो पोटेंशियल क्या आ गया V इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे अपनी रो डी वी अपॉन आर। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होता है तो डी क्यू अपॉन आर होता है, एरिया में होता है तो हम लोग डी ए अपॉन सिग्मा डी ए कर सकते हैं, सिग्मा डी ए अपॉन आर करेंगे। अगर वॉल्यूम में होता है रो डी अपॉन आर करते हैं, यहाँ पे सिग्मा और रो, सिग्मा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और रो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से लेके चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होता है उसको हमने डिटरमाइन किया। तो एक ग्रुप चार्ज के कारण क्या होता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल क्या होगा, उस बात को हम लोग डिस्कस किया। ठीक है, आगे होगा समझ में। ओके।